हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे अब पाकिस्तान भारत को परमाणु हमले की गीदड़ भभकी नहीं दे पाएगा, क्योंकि भारत के हाथ लग गया है ब्रह्मास्त्र। क्या है भारत का ब्रह्मास्त्र, इसके क्या क्या फीचर हैं, इस पर भी आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे देश को बात बात पर परमाणु हमला करने की धमकी देने वाले पाकिस्तान को अब एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि रूस, चाइना और अमेरिका की तरह ही भारत को अपना पहला आधुनिक ब्रह्मास्त्र हाथ लग गया है, हासिल कर लिया भारत ने। और इस ब्रह्मास्त्र का नाम है लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल। भारत ने शनिवार रात को अपनी पहली लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल की सक्सेसफुल टेस्टिंग कर ली है। ये जो मिसाइल है मैक 6 की स्पीड से आसमान को चीरते हुए अपने टारगेट की ओर बढ़ी और भारत को उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल कर गई जिनके पास ये ब्रह्मास्त्र है। आपने अगर मेरे वर्ड्स पर ध्यान दिया होगा तो मैंने बोला मैक 6 की स्पीड से ये जो मिसाइल है उड़ सकती है। मैक 6 का क्या मतलब होता है? मैक 6 में अगर आप समझना चाहें तो पहले तो मैक 1 को समझिए। मैक 1 मतलब कि ध्वनि की रफ्तार के बराबर। मैक 1 जो स्पीड होती है वो इक्वल टू होती है साउंड की स्पीड के बराबर। वही जो मैक 6 है वो ध्वनि से 6 गुना ज्यादा उसकी स्पीड होती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा स्पीड है इस मिसाइल की, जिस वजह से इन मिसाइलों को हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है, जिससे भारत पाकिस्तान के किसी भी इलाके में हाइपरसोनिक स्पीड से हमला करने में, अटैक करने में सक्षम हो गया है। और हाइपरसोनिक स्पीड होने के कारण इन मिसाइलों को किसी भी देश का एयर डिफेंस सिस्टम रोक भी नहीं सकता, जिस वजह से पाकिस्तान की टेंशन बढ़ी हुई है। वहीं एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग भारत को बात बात पर परमाणु हमले की धमकी देने वाले पाकिस्तान अब ये धमकी भारत को नहीं दे पाएगा। पाकिस्तानी सेना हो या नेता हो, अक्सर ये धमकी देते आपको नजर आ जाएंगे। हाल ही में पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन को मैनेज करने वाले एक सेना के अधिकारी ने यह कहा था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी को नहीं अपनाता है और अपने राष्ट्रीय हितों पर खतरा आने पर वो परमाणु हमला करने में सक्षम है, वो परमाणु हमला कर सकता है। इसके साथ ही पाकिस्तानी सेना टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन पर भी वर्क कर रही है। लेकिन भारत की इस ताकत को बढ़ने के बाद भारत ने जो टेस्टिंग की है अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल की, उसमें सफलता मिलने के बाद पाकिस्तान की ये चाल उल्टी पड़ सकती है तथा भारत की ये जो मिसाइल है वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लांट हो, सैन्य ठिकाने हो, पुल हो, एयरबेस, किसी पर भी हमला करके उन्हें नष्ट करने में सक्षम है। और इससे चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पल्स की जो नीति है भारत को घेरने की, उसको भी बड़ा झटका लगा है। चाइना कई बार कोशिश करता है वो अपनी ऐसे हथियारों की टेस्टिंग से या फिर उनके प्रदर्शन से पूरी दुनिया को डराता रहता है, लेकिन भारत ने भी चाइना को ये साफ कर दिया है कि अगर भारत पर हमला हुआ तो भारत भी पूरी तरीके से सक्षम है उस हमले का जवाब देने में। इस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि यह पूरी तरीके से स्वदेशी है और इसे डीआरडीओ ने हैदराबाद के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कॉम्प्लेक्स के साथ मिलकर डेवलप की है। भारत की इस लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल की लंबाई 45 फीट है, इसका वेट 20 टन है, इसकी जो रेंज है वो 1500 किलोमीटर है और ये 6100 से 11,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर सकती है। आप समझ सकते हैं कितनी तेज स्पीड से ये ट्रेवल करके अपने टारगेट को हिट कर सकती है। तथा भारत इस मिसाइल को अपने कोस्टल एरिया में तटों की सुरक्षा के लिए तैनात कर सकता है और जो डीआरडीओ है इसे जमीन हो या फिर समंदर, दोनों ही लॉन्चिंग पैड से लॉन्च करने के लिए तैयार कर रहा है। भारत की ये हाइपरसोनिक मिसाइल एंटी शिप मिसाइल भी है, मतलब कि समुद्र में किसी भी दुश्मन के जहाज को इससे नष्ट किया जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर इसे जमीन पर भी दुश्मनों को नष्ट करने पर, दुश्मन की जमीन को अटैक करने के लिए भी किया जा सकता है। यही वजह है कि बीजिंग की टेंशन इसको लेकर बढ़ी हुई है। लद्दाख और इंडो पैसिफिक रीजन में आक्रामक रहने वाले चीन की इससे बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ गई है।
इसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग भारत के लिए एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल मूवमेंट है, क्योंकि भारत को इस मिसाइल ने वो पहचान दिलाई है जो वर्ल्ड के कुछ ही देशों के पास थी, क्योंकि भारत भी अब हाइपरसोनिक क्लब में शामिल हो गया है। इस क्लब की बात करें तो टॉप पर जो है वो है रशिया, फर्स्ट नंबर पर है रशिया, सेकंड नंबर पर है चाइना। सेकंड कौन है? चाइना। उसके बाद थर्ड नंबर पर नाम आता है अमेरिका का। अमेरिका भी लेकिन अभी के टाइम में टेस्टिंग की फेज में है, वो अपनी हाइपरसोनिक जो मिसाइल है उनकी टेस्टिंग कर रहा है। वहीं जो भारत है, भारत ने फोर्थ नंबर पर इस क्लब में अपनी जगह पक्की कर ली है। भारत की इस बढ़ती हुई ताकत को देखकर, भारत के इस अचीवमेंट को देखकर पाकिस्तानी एक्सपर्ट भारत की तारीफ कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर वो ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान इस तरह का कुछ भी नहीं कर सकता, और अगर उसने ऐसी कोशिश भी की तो उसे सैंक्शंस का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए जो पाकिस्तान है वो चाइना से इस प्रकार की हाइपरसोनिक मिसाइल खरीदने की प्लानिंग कर रहा है। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।